ऑफ माइंड अराउंड आई थिंक 2 इयर्स बैक, 2 साल पहले की बात है। शुरू-शुरू में जब मैं हीलिंग दिया करती थी, आज मैं हीलिंग किसी को नहीं देती हूँ, है ना? बिकॉज़ आज मैं सिर्फ टीचिंग करती हूँ। सो उस वक़्त मेरी एक होती थी और शी हैड अ सिवियर लंग प्रॉब्लम्स, बहुत सिवियर आज भी है ना? सो गॉड नोज़ दैट हाउ शी इज़ सर्वाइविंग बिकॉज़ आज भी वो शी इज़ लिविंग ऑन ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, जो कोविड के टाइम पे चले थे, वो सिलेंडर पर है आज भी। इट इज़ दैट बैड कंडीशन। और फिर मैंने उसकी सारी की सारी हिस्ट्री पता करी, है ना? बिकॉज़ ये मैं आपको बताऊँगी व्हेन यू बिकम अ हीलर तो कैसे आप आपके पास अगर कोई आता है या अपने घर में ही है जब आप दोगे, तो आपको समझ में आएगा कि इसका ये रूट कॉज़ ये है। वी नीड टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज़। तो जब मैंने ऐसे रूट कॉज़ तक जाने की कोशिश करी देन आई गॉट टू नो कि घर में उसके काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा था। कोई सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट सिस्टम लाइक इट इज़ कंप्लीटली ज़ीरो। अ, हस्बैंड सपोर्ट नहीं करता था, कुछ तो उसके हस्बैंड का कुछ कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया था एंड देन सडनली कुछ ब्रेन सर्जरी हुआ, ब्रेन कुछ में देयर वाज़ सम काइंड ऑफ ब्लॉकेज उसके हस्बैंड की। सो वो कुछ अपना कुछ मेमोरी उसकी कुछ लॉस हो गई थी। तो इस वजह से जो है वो सपोर्ट जो पहले मिलता था वो मिलना बंद हो गया। 2 बच्चे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यू नो अब वो क्या था दैट शी वाज़ स्टेइंग विद हर इन-लॉज़। तो इन-लॉज़ को पता था कि इसको जो भी हम कहेंगे तो अब इसको मानना पड़ेगा। तो सारे काम वो बड़ा खुशी-खुशी करती थी। खुशी-खुशी तो मैं क्या ही बोलूँगी मतलब ज़बरदस्ती, है ना? बिकॉज़ यही मैं बोलती हूँ स्टार्ट सेइंग नो। जहाँ पे काम नहीं करना, जो मन नहीं कर रहा है काम करने का, प्लीज़ स्टैंड फॉर योरसेल्फ, स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। कोई दूसरा आके नहीं खड़ा होगा आपके लिए। और यही हुआ कि वो नो उसने कभी बोलना सीखा नहीं। शायद पता नहीं पेरेंट्स की तरफ से भी वो उस तरह का सपोर्ट नहीं मिला उसे, वो पुश नहीं मिला उसे और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे ये सारी डिजीज़ेज़ बिकॉज़ उसका ऑरा वीक होता चला गया, ऑरा वीक हुआ, होल्स हुए, धीरे-धीरे इट जितनी भी नेगेटिविटी थी वो सारे के सारे उसके चक्रास में ब्लॉकेजेज़ आने स्टार्ट हो गए। तो अब जब ब्लॉकेजेज़ आते हैं देन इट कम्स आउट इन अ फॉर्म ऑफ डिसीज़। वो एकदम फिर बाहर निकलती है। राइट? तो यही हुआ उसके साथ भी और उसके जो है धीरे-धीरे लंग्स जो हैं वो सारे के सारे कोलैप्स होने स्टार्ट हो गए। हार्ट चक्र में ब्लॉकेज आ गई। क्यों? क्योंकि शी वाज़ नॉट गेटिंग दैट लव फ्रॉम हर लव्ड वन्स, है ना? और सेल्फ लव की तो बहुत ज़्यादा कमी थी। मैं उसको यही ना बोला करती थी। मैंने कहा प्लीज़ स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, स्टार्ट सेइंग नो। ये जब तक तुम नहीं करोगी तब तक इन सब चीज़ों से बाहर नहीं आओगी। बट उसने लाइक मैं उसको हीलिंग देती थी, वो उस टाइम वो बहुत बेटर फ़ील करती थी। जब भी हीलिंग देती थी, मुझसे बात करती थी। फिर एक टाइम आया फिर देन मुझे लगा इसमें ना बिकॉज़ वो खुद नहीं करना चाह रही, वो खुद इसमें से निकलना नहीं चाह रही। मैं कहाँ तक मैं करूँगी, राइट? बिकॉज़ जब हम किसी को हीलिंग देते हैं ना और मेरा हमेशा रहा है शुरू से, मैंने किसी को भी हीलिंग दी है, मैंने हमेशा एक पॉइंट बोला है उन्हें, यहाँ पे मैं काम करूँगी, इधर आपको मेरे साथ काम करना पड़ेगा। मैं अकेले नहीं कर सकती, है ना? तो मेरे को आपका सपोर्ट चाहिए, जैसे आपको मेरा सपोर्ट चाहिए, वैसे मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। तो ऐसे करके शी टूक ऑलमोस्ट लाइक 21 डेज़ ऑफ हीलिंग फ्रॉम मी, बट देन उसके बाद फिर मेरे को लगा नहीं बिकॉज़ वो निकलना ही नहीं चाह रही है ना? तो इसलिए सेल्फ लव तभी कहते हैं बहुत ज़रूरी है। आप खुद से प्यार करोगे, लोग आपसे प्यार करेंगे। आप खुद को इम्पोर्टेंस दोगे, लोग आपको इम्पोर्टेंस देंगे। मगर आप खुद को नीचे रखोगे तो लोग फिर आपको यहीं पर ही ट्रीट करेंगे। ये आप लेके चलो। सो आपको अपने आप को ऊपर रखना है, लोग अपने आप आपको रिस्पेक्ट देंगे। बट एट द सेम टाइम ईगो नहीं होना चाहिए, है ना? लाइक यू शुड बी लविंग एंड केयरिंग फॉर योरसेल्फ एंड फॉर अदर्स। पहले खुद के लिए और फिर दूसरों के लिए। है ना? तो येस, 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 येस करने से लाइफ नहीं चलती है। जहाँ पे नो बोलने की ज़रूरत है, वहाँ पे नो बोलना चाहिए। ठीक है?
एक तो ये हुआ। दूसरा कैसे ब्लॉकेज आती है